गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बच्चों एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स को फाइंड आउट किया था। आपको लगा भी था कि 2x2 के क्वेश्चंस थोड़े से इजी हैं, लेकिन 3x3 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते वक्त आपको बड़े ध्यान से उसमें कोई कैलकुलेशन गलती ना हो, इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। तो बच्चों आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 को बढ़ा रहे हैं आगे। तो बच्चों हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देखिए 10th क्लास में आपने इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया था। तो बच्चों आज हम मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस से हम रूट्स इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, जो भी इक्वेशन आपको मिलेंगे आप उससे मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो आया तो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज भी करना है, x = a इनवर्स * b। आपको x y अगर वेरिएबल है आपकी इक्वेशन में तो आप a इनवर्स की b के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके पास तो इक्वेशन है, मान लीजिए 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 6। तो बच्चों जो b हम मैट्रिक्स कहते हैं वो राइट हैंड साइड में जो स्केलर है इनको कहेंगे b मैट्रिक्स। तो b हमारा हो जाएगा 5, 6। जो मैट्रिक्स a होगा वो x और y की कोएफिशिएंटों से बनना शुरू हो जाएगा 2, 3, 3, 2। अब यहां से हम काम करेंगे और x हमारा होगा बच्चों कैपिटल XY। तो ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल x स्मॉल y कहना है, सॉरी कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ये स्मॉल अल्फाबेट है आपके अल्फाबेट लगा रहे हैं XY, ये आपका x मैट्रिक्स है। b मैट्रिक्स है, स्केलर को कहते हैं। A मैट्रिक्स जो x और y के कोएफिशिएंटों से मैट्रिक्स बनता है। यदि आप इसका डिटरमिनेंट चेक कर लें तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 2 * 4, 4 - 9 -5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इसमें a इनवर्स की b के साथ प्रोडक्ट करके x y की वैल्यू ले सकते हैं। यदि बच्चों विपरीत अगर आपका डिटरमिनेंट मान लो 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ a की b के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। अगर एडजॉइंट ऑफ a और b की मल्टीप्लाई 0 अगर नहीं आ रही है तो सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। हम सिस्टम को कहते हैं कि उसके कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि एडजॉइंट ऑफ a और b की मल्टीप्लाई 0 आती है बच्चों तो आपको सिस्टम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है और आपका सिस्टम कंसिस्टेंट भी होता है। तो बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो मैंने ग्राफ तैयार किया है, इस ग्राफ में एक तरफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एक तरफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, एक क्वेश्चन यूनिक का, एक क्वेश्चन नो का और एक क्वेश्चन इनफाइनाइट का। ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में 6 मार्क्स में हर साल आता है और ये क्वेश्चन यूनिक का ही आता है ज्यादातर। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि मैं आज सिर्फ आपको इस वीडियो में यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन करवा रहा हूं और आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। ये इसको 100% आता है बच्चों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बच्चों, हम 3 इक्वेशंस ले रहे हैं। आपके पास इक्वेशन है x - x + 2y, x + 2y माइनस का 3z = 6। तो बच्चों मैं इस यूनिक का कराऊंगा पहले, उसके बाद मैं कराऊंगा नो सॉल्यूशन, उसके बाद इनफाइनाइट। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं लेकिन सारे क्वेश्चन इजी हैं। 3x + 2y, 3x + 2y, उसके बाद है बच्चों माइनस का 2z हो जाएगा बच्चों 3। इक्वेशन आपके पास थर्ड है लास्ट, 2x - y प्लस का z = 2। तो बच्चों हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, हमें x y z की वैल्यू प्राप्त करनी है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम तैयार किया जाएगा, a मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। a मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों 1, 2, -3, उसके बाद 3, 2, -2, उसके बाद 2, -1, 1। ये मैट्रिक्स आपने तैयार किया। उसके बाद बच्चों कोमा लगा के आप x मैट्रिक्स लिखेंगे। इसमें आपकी मैट्रिक्स में वेरिएबल है स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। उसके बाद हम b मैट्रिक्स को तैयार करेंगे कोमा लगा के
और बी मैट्रिक्स आप जानते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में जो ये कांस्टेंट हो रहे हैं इनको हम बी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। सभी बच्चे सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या करेंगे, उसके बाद एक्स मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स, इसका हाफ मार्क्स होता है। इसके बाद ए डिटरमिनेंट हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट में पहली रो के लोग निकालेंगे बच्चों, तो 1, उसके बाद -2 नेगेटिव साइन निकालेंगे और फिर उसके बाद -3। तो ये ध्यान रखना, हम जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो फर्स्ट रो के लोग निकालते हैं। तो पहले 1 नेगेटिव साइन के साथ 2 और ये जो जैसा भी साइन है इसका -3 है। अब इसके बाद यहाँ पे भरा जाएगा बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका डिटरमिनेंट आपको करना है, ये आ जाएगा 0, क्योंकि बच्चों आप फर्स्ट रो को ढकेंगे और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो ये 4 नंबर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके डिटरमिनेंट को यहाँ फिलअप कर देना है। M11 कहते हैं इसको, माइनर कहते हैं। इसके बाद बच्चों इसका नाम है A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 और 4 हो जाएगा 7, यहाँ पे आपको 7 फिलअप कर लेना है। इसके बाद इसका नाम A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 और -4 -7 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो -0 हो रहा है, -14 हो रहा है और +21, तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट देखें तो हमारा 7 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब सिस्टम पता चल गया बच्चों कैसा है। तो सिस्टम है वो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर कह सकते हैं आप, या आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों, जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है। सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, आपका सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो बच्चों हमें इस फॉर्मूले का यूज करके x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद बच्चों हमें इनवर्स निकालना है, तो हम माइनर निकालेंगे M11 M12 M13, उसके बाद बच्चों M21 M22 M23 और उसके बाद M31 M32 M33। तो बच्चों हमने सबसे पहले 3/3 का सिस्टम लिया है। M11 हम निकालेंगे अभी। M11 आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भरने के बाद जो डिटरमिनेंट लेंगे हम 4 नंबर का, वो हमारा 0 आया हुआ है। M12 हमारा 7 आया हुआ है और ये -7 आया हुआ है। इसके बाद बच्चों हम M21 निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आता है। उसके बाद बच्चों हम सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 और 6 हो जाएगा 7। इसके बाद बच्चों M23 हो जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 -4 -5। इसके बाद बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम सोल्व करें तो -4 और +6, ये 2 आ रहा है। M32 को सोल्व करें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 और +9, ये 7 आ रहा है। और M33 हो रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -6 -4 आ रहा है। तो ये हमने निकाल लिया बच्चों। माइनर कोफैक्टर निकालना चाहते हैं आप, तो बच्चों कोफैक्टर में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। C11 आपका 0 हो जाएगा, C12 आपका माइनस हो जाएगा, C13 आपका -7 ही रहेगा, C21 आपका 1 हो जाएगा, C22 आपका 7 ही रहेगा और C23 आपका 5 ही रहेगा, C31 आपका हो जाएगा 2, C32 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -7 हो जाएगा और C33 -4 हो जाएगा। तो बच्चों कोफैक्टर में हमने क्या किया है, स्टिक्सों का अगर सम ओड आता है तो वहां पे -1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 और 1 का सम करके देख लीजिए, 2 तो इवन है, इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे 3 और संख्या है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आपने फिलअप कर लेना है। इसके बाद बच्चों हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 और -4। तो बच्चों मैंने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर लिया, तो हमने जो रो था उसको कॉलम बना लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों इनवर्स में हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे
तो 0 1 2 आप जानते हैं बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है एडजॉइंटिंग मैट्रिक्स को। इसके बाद बच्चों हम लास्ट स्टेप पे हैं, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स कैपिटल एक्स लेंगे आप, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ये x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b ले सकते हैं बच्चों। a इनवर्स हमें अभी प्राप्त हुआ है 1/7, तो इनवर्स आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चों 0 1 2 0 1 2, उसके बाद सेम माइनस का 7 और -7, और लास्ट रो है हमारी -7 5 -4। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ, तो बच्चों मैं इन क्वेश्चंस को x y z को रिमूव कर देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है। तो बच्चों यदि मैं इनको यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, b आपका था 632, तो बच्चों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे 0 6 0 1 3 जा 3 2 2 जा 4 -7 -42 प्लस का 21 माइनस का 14, यहाँ पे 14 आ रहा है बच्चों 14। इसके बाद बच्चों -7 का माइनस का 42 5 3 का 15 और माइनस का 8। यदि हम इस कैलकुलेशन को देखें तो ये तो 7 आ रहा है, 1/7 ये पास 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 56 में से अगर आप 21 को रिड्यूस करते हैं, फिर -56 और 21 का अगर डिफरेंस देखें तो बच्चों आता है 35 माइनस का 35। उसके बाद बच्चों लास्ट कैलकुलेशन है, ये आ रहा है बच्चों 50 50 और 15 का डिफरेंस देखिए माइनस का 45, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस का 5 और माइनस का 5। बच्चों इस साइड लेफ्ट साइड में आपको एक्स वाई जेड मैट्रिक्स चला रखी है कॉलम में, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकलनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी -5, जेड की वैल्यू आ जाएगी -5। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है बच्चों आप इक्वेशंस में रख के देख लें, आपका मेथड चेक हो जाएगा। तो बच्चों आपने जो इक्वेशन ली थी, जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी वो थी आपकी x + 2y माइनस का 3z = 6। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो यही थी। यदि आप इसकी वैल्यू डाल देते हैं x की जगह 1, y की वैल्यू -5 डालेंगे तो -10 हो जाएगा, और -5 डालेंगे तो ये +15 हो जाएगा। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर को चेक कर लिया है, क्योंकि जो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी वो आपकी इस इक्वेशंस को जरूर सेटिस्फाई करेंगी। तो बच्चों एग्जाम के दौरान जब आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाए तो आप इनको वेरिफिकेशंस के लिए जरूर ट्राई करें। अगर आपकी आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं माइनर को फैक्टर में कोई कैलकुलेशन में गलत साबित हुआ होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बच्चों ये था एक यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो आज आप अपनी वीडियो में यूनिक सॉल्यूशन को सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन हम कराते हैं नो सॉल्यूशन, और एक क्वेश्चन हम करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए हम एक क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का कर रहे हैं। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब बच्चों डिटरमिनेंट जब 0 आ जाए और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन का 3x - y प्लस 2z = 3। उसके बाद बच्चों 2x + y प्लस का 3z = 5। लास्ट जो इक्वेशन है x माइनस का 2y माइनस का z = 1। तो बच्चों हमारे पास सिस्टम है 3 वेरिएबल में। तो बच्चों हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले ए मैट्रिक्स हमारा होगा 3 - 1 2 2 1 3, उसके बाद 1 - 2 और -1। यदि हम इसका डिटरमिनेंट चेक कर लें तो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 3 नेगेटिव साइन के साथ +1 +2, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं -1 + 6, तो ये आता है तो 5। ये आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम निकल जाएगा -5, और ये आ जाएगा आपका -5। तो बच्चों यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें तो 15 - 5 - 10 आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया है। तो डिटरमिनेंट 0 आ गया है तो 2 केसेस बनने की संभावना है।
आप फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ ए की बी की प्रोडक्ट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 तो पाएगी, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होने के साथ साथ नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इसी टाइप का करा रहा हूँ। अभी एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप माइनर निकाल लें M11, M12, M13 और उसके बाद M21, M22, M23, M31, M32 और M33। यदि बच्चों आप यहाँ पे M11 निकालना चाहते हैं तो M11 आपका 5 कैलकुलेट हुआ था, ये माइनस का 5 और ये भी माइनस का 5, 3 माइनर आपको बहुत तेजी से लिखने हैं। तो इसके बाद बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की -1 के साथ 1 और 4 5 आ जाएगा। उसके बाद M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 -2 -5 आ जाएगा। M23 को सोल्व करेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम -6 +5 -5 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5 आ जाएगा। और M32 को सोल्व करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 9 9 4 एक्सेप्ट करेंगे 5 और 33 M33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम रखेंगे 3 -2 5। अब ये आपकी कैलकुलेशन मैंने की है। इसके बाद हम कोफैक्टर सोल्व करेंगे। C11 5 रहेगा, C12 आपका -5 था प्लस हो जाएगा, C13 आपका -5 रहेगा, C21 आपका -5 हो जाएगा, C22 आपका -5 रहेगा, C23 आपका +5 हो जाएगा, C31 आपका -5 रहेगा, C32 आपका -5 हो जाएगा, C33 आपका 5 रह जाएगा। तो इसके बाद बच्चों हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। एडजॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोज 5 5 -5 -5 -5 5 और -5 और 5। यदि बच्चों इस एडजॉइंट के हम बी के साथ प्रोडक्ट कर लें, बी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों बी आपका है 3 5 1। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0 नहीं आ रही, क्योंकि 5 3 15 माइनस का 25 माइनस का 5 तो ये आ रहा है बच्चों माइनस का 15। ये सभी एलिमेंट ये जो प्रोडक्ट है ये 0 आनी चाहिए, पूरी की पूरी 0 आनी चाहिए। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ अगर प्रोडक्ट करें तो 0 अगर आ जाए, सेकंड रो की तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए और इस रो की थर्ड की तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अभी फिलहाल आपका एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। आपको सिस्टम लिखना है इनकंसिस्टेंट और आपको सिस्टम के बारे में लिखना है सिस्टम है वो नो सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा जो कि आपका सिस्टम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं x - y + z = 3। इसके बाद 2x + y - z = 2। इसके बाद बच्चों -x -2y +2z = 1। तो हमारे पास एक सिस्टम है 3 इक्वेशंस का। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स क्या करेंगे 1 - 1 1 2 1 - 1 -1 -2 2 डेटरमिनेंट निकालेंगे। ये डेटरमिनेंट हमारा हो जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन के साथ उतरेगा। फर्स्ट रो क्या हम निकाल रहे हैं 2 × 2 0 और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 to the 4 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3। उसके बाद बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 +1 -3। तो आपका जो डेटरमिनेंट है बच्चों वो अभी आपकी बार 0 आ गया। तो किस चीज की तैयारी करनी है एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट की तैयारी करनी है। तो एडजॉइंट के लिए चाहिए और माइनर आपको M11 आपका 0 आया है, M12 आपका 3 आएगा, M13 आपका -3 आया है। M21 की तैयारी करें बच्चों M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ रहा है सेकंड रो को ढकें अगर फर्स्ट कॉलम को ढकें तो -2 और +2 0 आ रहा है। M22 आपको सोल्व करना है सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 1 2 2 और 1 3 आ रहा है। M23 को सोल्व करें सेकंड रो और थर्ड कॉलम को रखें -2 और -3 आ रहा है। M31 को सोल्व करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 आ रहा है बच्चों। M32 को अगर हम सोल्व करें थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 आ रहा है और M33 को सोल्व करें तो बच्चों थर्ड कॉलम -1 1 3 +3 आ रहा है। तो बच्चों इसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे।
कोफैक्टर में आपका C11 0 रहेगा, C12 आपका -3 रहेगा, C13 आपका -3। ये हमारे कोफैक्टर हैं। C21 क्या नेगेटिव साइन लगाओगे इसके साथ कोई फायदा नहीं है। 3 C23 आपका -3 है तो +3 हो जाएगा। C31 आपका 0 ही रहेगा, C32 आपका +3 हो जाएगा और C33 आपका 3 ही रहेगा। तो ये आपके कोफैक्टर, ये आपके हैं। इसके बाद बच्चों मैं एडजॉइंट लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो जैसे आप ट्रांसपोज लोगे 0 -3 उसके बाद सेकंड रो है 033 और लास्ट का जो हमारा बनेगा 033। यदि आप बच्चों इसकी मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं, b आपके पास है 3 to 1, तो यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए की b की प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हैं, तो बच्चों में एडजॉइंट ऑफ ए की b के साथ अगर प्रोडक्ट चेक कर लूं तो देखते हैं कितनी आती है प्रोडक्ट। तो बच्चों 0 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 + 0, नेक्स्ट करेंगे -9 + 6 + 3, नेक्स्ट करेंगे -9 + 6 + 3, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन 0 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ गई। तो बच्चों आपको लिखना है सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है बच्चों? जब एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई आपने 0 प्राप्त कर ली हो। अब बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए और आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना है आपने। तो लेट z = k, आप दो इक्वेशन में जाके z की जगह k पुट कर दें। यहाँ पे k पुट करेंगे तो x - y और ये k उस साइड ले जाएंगे आप 3 - k और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 2x + y और इक्वल टू यहाँ अगर k डाल देंगे z की जगह तो 2 + k। तो बच्चों आपने कोई भी दो इक्वेशन में जाके z को k पुट करना है। इसके बाद बच्चों आपने प्रोसेस वही अपनानी है, एक मैट्रिक्स फिर अरेंज करनी है आपने। उस मैट्रिक्स का नाम आप रखेंगे C और वो x y की कोफिशिएंटों से बन जाएगी। उसके बाद x डैश लिख सकते हैं बच्चों, वो आपका हो जाएगा x y और उसके बाद t आपका हो जाएगा कांस्टेंट 3 - k और 2 + k। ये ध्यान रखना बच्चों, आपने एक मैट्रिक्स फिर अरेंज करनी है इस 2x2 के सिस्टम से। एक मैट्रिक्स का नाम, यहाँ पे आपने ये नाम दे चुके थे इसलिए नाम चेंज करना है C। वहां पे आप x नाम दे चुके थे, यहाँ पे x डैश नाम देना। वहां पे आप नाम दे चुके थे d, यहाँ पे d नाम देना। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की तरह सोल्व करना है। C का डिटरमिनेंट अगर हम देखें तो बच्चों ये 3 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो फॉर्मूला आपका लगेगा x डैश = C इनवर्स * d। तो C इनवर्स निकाल लीजिए बच्चों। तो 2/2 का C इनवर्स आपको निकालना आता है बच्चों। 2/2 का डिटरमिनेंट में आप एडजॉइंट सीधा ले चुके हैं। डायगोनल एलिमेंट को हम चेंज करें तो 1 1 और नेगेटिव साइन अगर आप यहाँ लगाएंगे तो 1 और ये -2, तो ये आ जाएगा आपका C इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों d के साथ, तो 3 - k और 2 + k। तो यदि जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आता है 3 - k + 2 + k और -6 + 2k +2 और +k। यदि आप x y की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ k, तो x की वैल्यू जो आ रही है बच्चों इसमें k कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू बच्चों आ रही है 3k - 4 और अपोन में 3। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3k - 4/3। तो ये है आपके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k। z आपने आर्बिट्रेरी ले लिया था k, तो बच्चों x की वैल्यू 5 लिखें, y की वैल्यू 3k - 4/3 लिखें और z की वैल्यू k लिखें। तो बच्चों ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपने लेट z = k इन्हीं दो इक्वेशन में जाके z की जगह k करके एक नई मैट्रिक्स संरचना करनी है, उसका नाम C और इसका नाम D और फिर यूनिक सॉल्यूशन की तरह आपने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकालना होता है। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों मैंने आपको 3 क्वेश्चन आज अपनी वीडियो में डाले हैं। पहले यूनिक सॉल्यूशन करवाया, फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन कराया, तो उसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कराया। तो बच्चों 5.4 जो एक्सरसाइज है इसमें 3 सिस्टम के जो 3 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।